सुनिए, जहाँ भी रिश्ता तय करना है वहाँ यह शर्त जरूर रखना कि हमें घर जमाई चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों से दूर नहीं रख सकती हूँ। नींबू चोर मिल गया पिताजी, नींबू चोर जल्दी आइए, नींबू चोर मिल गया। अरे यह नींबू चोर नहीं, यह तेरी सास है, छोड़ इसे। एक गांव में घनश्याम अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। उन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम बुलबुल था। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, पर गौरी की इच्छा थी कि बुलबुल की शादी होने के बाद में वह मायके में ही रहे। और एक दिन की बात है, जब घनश्याम रिश्ते की बात लेकर जा रहा होता है, तभी गौरी उसे रोकती है और उससे कहती है, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बताओ, ऐसी भी क्या बात है जो तुम मुझे इस तरह रोक रही हो? सुनिए, जहाँ भी रिश्ता तय करना है वहाँ यह शर्त जरूर रखना कि हमें घर जमाई चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों से दूर नहीं रख सकती हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है, पर अगर ऐसा नहीं हो सका तो क्या हम अपनी बेटी को जिंदगी भर घर में बिठा कर रखेंगे? नहीं, पर फिर भी कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाग्यवान, ज्यादा मुहावरे मत मारा करो, क्योंकि कभी कभार लालच में अपना ही घाटा हो जाता है। अरे इसमें क्या लालच है? मैं अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं कर सकती, बस इसलिए कह रही हूँ। इसके बाद घनश्याम वहाँ से चला जाता है और एक लड़के से रिश्ता तय कर आता है। वह उस लड़के को सारी बात बताता है और वह लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका नाम हरि था। शादी होने के बाद हरि अपने ससुराल में ही घर जमाई बनकर रहने लगता है। वहीं घनश्याम का एक बहुत बड़ा नींबू का बाग था, पर कुछ दिनों से नींबू की चोरी हो रही थी, जिस वजह से घनश्याम काफी ज्यादा परेशान था। अरे रोजाना कोई ना कोई नींबू चुरा कर ले जाता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरा बाग ही कोई चुरा कर चला जाएगा। क्या हुआ? आप क्यों इतने परेशान हो? तुम्हें तो पता ही है, हमारे बाग में कोई रोजाना नींबू चुरा रहा है। क्यों ना पिताजी, आप बगीचे में एक पहरेदार रख दीजिए, इससे वह बगीचे की रखवाली करेगा और आपके नींबू सुरक्षित बने रहेंगे। हाँ बिटिया, बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके बाद घनश्याम वैसा ही करता है। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था और अब नींबू चोरी होना बंद हो गया। पर एक दिन की बात है कि बुलबुल बगीचे में घूमने गई तो उसने देखा कि कोई बगीचे में से अभी भी नींबू चुरा रहा है, क्योंकि कई पेड़ों पर नींबू लगे नहीं दिखे। तो इस पर उसने कहा, माँ, ओ माँ, जरा इधर तो आना। क्या हुआ बेटी, क्यों बुला रही हो? अरे देखो तो, अभी भी कोई नींबू चुरा रहा है। पता नहीं कौन है जो नींबू चुराना बंद ही नहीं कर रहा है। अरे हाँ बेटी, अभी कुछ दिनों से पहरेदार छुट्टी पर है, इसलिए लगता है कोई फिर से नींबू चुराने लगा है। पर तुम चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी। ठीक है माँ, जरूर इस बारे में बात करना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पिताजी बाद में कितना गुस्सा होते हैं। अरे तू चिंता मत कर, तू चल खाना खा ले चलकर, वैसे भी रात होने वाली है। इसके बाद वह लोग घर के अंदर जाते हैं। धीरे धीरे रात होती है और घनश्याम ने अपने दामाद से कहा, सुनो दामाद जी, आज रात आप बगीचे की रखवाली कर लोगे, क्योंकि रोजाना कोई नींबू तोड़ता है। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद हरि बगीचे में चला जाता है। वहीं घनश्याम जब खाना खाने बैठता है तो वह गौरी से कहता है, अरे भाग्यवान, बगीचे में से नींबू तोड़ लाना, मुझे नींबू के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। हाँ माँ, पिताजी एकदम ठीक कह रहे हैं, 2 तोड़ कर लाना। ठीक है, मैं भी तोड़ कर लाती हूँ। इसके बाद वह बिना टॉर्च लिए ही बगीचे में चली जाती है, क्योंकि बगीचे में लाइट थी और उसने इस बात पर ज्यादा गौर भी नहीं किया। वह जैसे ही बगीचे में घुसती है तो वैसे ही लाइट चली जाती है
और वह अपने आप से कहती है, अरे अभी ही इसे जाना था, अब मैं क्या करूं? चलो अंधेरे में ही नींबू तोड़ लेती हूँ, वैसे भी 2 ही तो तोड़ने हैं। और यह कहकर वह जैसे ही नींबू तोड़ती है वैसे ही हरी उसे पकड़ लेता है और तेज तेज चिल्लाने लगता है, नींबू चोर मिल गया पिताजी, नींबू चोर जल्दी आइए, नींबू चोर मिल गया। शोर सुनकर घनश्याम और बुलबुल एकदम वहां पर आ जाते हैं और तभी अचानक लाइट आ जाती है। और जब घनश्याम देखता है कि हरी ने अपनी सास को अपनी बाहों में पकड़ रखा है तो वह उससे कहता है, अरे यह नींबू चोर नहीं, यह तेरी सास है, छोड़ इसे। सुनकर हरी हैरानी से उन्हें छोड़ देता है। इसके बाद घनश्याम गोरी से कहता है, और रख लो दामाद को अपने घर पर। और रखोगी? कितनी बार कहा था कि बेटी को उसके घर पर भेज दो, बस तुम्हें घर जमाई चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वहीं हरी भी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और वह रात के अंधेरे में ही बुलबुल को लेकर अपने घर चला जाता है। और इस तरह नींबू चोर का हल्ला की वजह से बुलबुल अपनी ससुराल पहुंच जाती है। वहीं उसका पिता घनश्याम बहुत खुश होता है कि चलो जैसे तैसे वह अपने घर तो गई।